मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती। गरुड़ पुराण कहता है कि उसके पहले आत्मा को एक ऐसी यात्रा से गुजरना पड़ता है जिसका अनुभव हर इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस क्षण मनुष्य अंतिम सांस लेता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती। उसके साथ रहता है मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर। आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। प्रेत अवस्था और 13 दिन का रहस्य। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं पाती। इसे प्रेत अवस्था कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी कारण 13 दिन के संस्कार किए जाते हैं। पिंडदान और श्राद्ध आत्मा को शांति देने के लिए होते हैं। यदि ये कर्म न किए जाए तो आत्मा भ्रम और पीड़ा में भटकती रहती है। यमलोक की यात्रा। कुछ समय बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। पुण्यात्मा के लिए यह यात्रा सरल होती है, लेकिन पाप कर्म करने वालों के लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टदायक बताया गया है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है, जो आत्मा के कर्मों के अनुसार कभी सरल कभी भयावह बन जाती है। चित्रगुप्त का न्याय। यमलोक में आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त मनुष्य के हर कर्म का लेखा रखते हैं। केवल कर्म ही नहीं, विचार और वाणी भी। यहां कोई झूठ नहीं चलता। न धन काम आता है, न पद, न पहचान। केवल कर्म बोलते हैं। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण कहता है नरक और स्वर्ग स्थायी नहीं होते। भोग समाप्त होने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। किस योनि में जन्म मिलेगा, यह पूरी तरह पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देने के लिए लिखा गया है। अगर मृत्यु निश्चित है तो कर्म सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज का सवाल यही है, अगर आज जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या आपकी आत्मा निश्चिंत होगी? ऐसे ही शास्त्रों के गूढ़ रहस्य जानने के लिए चैनल